हरि गोविंद भजले गोपाल भजले पर सबसे बड़ा शुभ आगमन इसका नाम है जो जीव का वास्तविक लक्ष्य है। मानव अपनी मानवता की ओर, मानव अपने कर्तव्य की ओर, मानव अपने लक्ष्य की ओर अगर आगमन करता है तो शुभागमन उसी का है। हनुमान जी महाराज से भगवान राम जी ने पूछा कि हनुमान जी आपने तो बड़ी विपदा, बड़े संकट सहन किए होंगे, क्योंकि वहां से आने के बाद मैंने आपको संभाला नहीं, पूछा नहीं, न खाने की पूछी न सोने की पूछी। भगवान की आंखों में प्रेमाश्रु बह गए कि हनुमान जी मैंने तो कुछ पूछा नहीं आपसे। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, मैं तो संकट को जानता नहीं, विपत्ति को जानता नहीं कैसी होती है। मैं तो एक चीज ही विपत्ति, महान विपत्ति जानी, वो क्या है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भगवान, नाथ विपत्ति दिन कर प्रभु सोई। हे मेरे प्रभु, सबसे बड़ा विपत्ति का दिन तो एक ही है। कौन है हनुमान जी? कि जप तप सुमिरन भजन न हो ही। हे भगवान जी, आपका जिस दिन जप न हो, आपका स्मरण न हो, आपकी आराधना न हो, आपका नाम का स्मरण न हो, सबसे विपत्ति का दिन मानव का वो ही है। तो मेरे प्रेमियों, आज जो आप आए वास्तविक अपने जीवन के लिए शुभागमन पर आए हैं। क्योंकि मानव का जीवन, अगर हम बाजार से मोल खरीदना चाहें तो नहीं मिलता। अगर हम करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे करके मानव का शरीर लेना चाहें तो नहीं मिलता। बहुत बड़े यज्ञ करके हम मानव देह प्राप्त करना चाहें तो नहीं मिलता। अनन्य प्रकार के दान उपासना करके हम मानव बनना चाहें तो नहीं बन पाता। और 84 लाख योनियां समाप्त होने के बाद बहुत से संतों का मानना है कि मनुष्य योनि मिलती है, पर ऐसा कोई शास्त्र सम्मत मत नहीं है। मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही बनेगा, ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण कहीं भी प्राप्त नहीं होता। अब ये मानव का शरीर मिलता कैसे है मेरे प्रेमियों? ये मानव का शरीर जब वो भगवान प्रभु कृपा करते हैं तब ये मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, कबहू की करुणा कर नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। वो परमात्मा इस मनुष्य को चाहता नहीं है। नहीं तो वो चाहता है कि ये मेरी पूजा करे, नहीं चाहता है कि ये मेरा कुछ उपकार करे,
अपने मानव जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए ही वो मनुष्य बनाता है। क्योंकि ये मनुष्य पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम शयनम क्रीड़ा रुचि दिव्यर्थम धातुर्गणतम कर्म कमाहु, ये बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार मरता रहता है। कभी ये मानव बन गया तो कभी दानव बन गया, कभी बानर बन गया तो कुत्ता बन गया, कभी कृमि कीड़ा बन गया गंदे नाली का। इस तरह इसका योग चलता रहता है। भगवान को दया आ जाती है कि ये मेरा जीव बहुत दुखी हो रहा है, तब उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं, सर्वोपरि योनि बनाकर भेज देते हैं। मेरे आत्म बंधुओं, सर्वोपरि योनि उसे कहते हैं जो उसके ऊपर और कोई न हो। 84 लाख योनियों का राजा मानव है, क्योंकि मानव के लिए उस परमात्मा ने 84 लाख योनि बनाई। मानव उनके लिए नहीं बनाया। जमीन की सुंदरता मानव के लिए, फल फूल जमीन में से उत्पन्न होते हैं वो मानव के लिए, जंगल के जितने भी जानवर है, गाय है, भैंस है, सब दूध मानव के लिए, और घोड़े इत्यादि उनकी सवारी के लिए, और जानवर उनके पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए। जितने वृक्ष उत्पन्न किए मानव की सौंदर्यता के लिए। अन्न बनाया तो मानव के लिए, तो मानव के लिए सब चीजें उस परमात्मा ने तैयार की। मेरे प्रेमियों, क्या यह कम बड़ी योनि है जिसके लिए और 84 लाख चीजें तैयार की गई? और बड़ी योनि का प्रमाण वो भगवान देते हैं। जब भी वो भूमंडल पर आते हैं तो राम बनकर आए, कौन? मानव। कृष्ण बन के आए, कौन? मानव। नरसिंह बन के आए तो मानव। गोपाल बने मानव, गोविंद बने मानव। अर्थात ये साबित कर दिया कि इससे ऊपर और कोई शरीर नहीं है। अगर इसके ऊपर कोई शरीर होता तो भगवान उस ऊपर के शरीर को लेकर आते। तो सर्वोपरि शरीर है मेरे प्रेमियों, इसमें हमको कर्म करने की ताकत भगवान ने दी है। भोग भोगने के लिए हमको परवश कर दिया है कि ये तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे भाई, बोवे पेड़ बबूर के तो आम कहाँ सो खाए। जो तैने कर्तव्य किए हैं मेरे भाई, ये तो तुझे भोगने पड़ेंगे, इनमें तो मैं ही क्या कर सकता हूं। परंतु अगले अच्छे कर्म करने के लिए मैंने तुझे स्वतंत्र कर दिया है। कर्म करने की ताकत तेरे अंदर मैंने अटूट भर दी है। 84 लाख योनियों में मैंने बुद्धि दी है। सबके अंदर बुद्धि है। चींटी में भी बुद्धि है। एक तरफ को नमक डाल दीजिए, एक तरफ को मीठा बूरा वगैरह चीनी डाल दीजिए, चींटी चीनी की तरफ जाएगी, नमक की तरफ नहीं जाती। इसका मतलब ज्ञान है उसको। अब ये नमक है और ये चीनी, इतना ज्ञान तो उसको भी है। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना। पशु और पक्षी भी इस बात को तो जानते हैं, इतना ज्ञान है उनको। शास्त्र मत से उनको जो हम आप कर रहे हैं वो सब ज्ञान है उनके लिए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभीर नराणाम धर्मो हि तेषां मधिकः विशेषो ज्ञाने नहीं नार पशु भी समान। बाल बच्चे पैदा करने की रुचि, प्यार और लड़ाई करने की जानकारी, सोने की जानकारी, खाने की जानकारी, ये तो पशु और पक्षी में भी मौजूद है। हे मेरे आत्म बंधुओं, अगर यहीं तक आप हम सीमित हैं तो पशु में और आप में फर्क क्या रह गया है? मैं तो पक्का नंबर 1 का पशु ही हूं अगर इतना ही रहूं तो।
केवल आहार के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ, व्यवहार के लिए ही जन्म नहीं हुआ, बाल बच्चा पैदा करने के लिए ही नहीं हुआ, और खाने और सोने के लिए ही नहीं हुआ, किसी से कलह युद्ध करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ। अगर इतनी बातें हम यहाँ आकर समाज में कर रहे हैं तो वो तो चींटी भी कर रही है, हाथी भी कर रहा है, और हमसे बहुत बड़ी उन्नति तो कुत्ता और सुअर कर रहे हैं। हमारे तो 1 या 2 बच्चे पैदा होते, जुड़वा होते तो 2 वरना 1, पर कुत्ता और सुअर को देखो 12-12 इकट्ठे पैदा कर देते। कितनी उन्नति में हमसे आगे। अगर इतने ही काम तक हम सीमित रहे तो हमारा मानव का जीवन धिक्कार है, हमारा मानव का जन्म लेना निरर्थक है, बेकार है। हम उस परमात्मा ने मानव बनाए हैं मेरे प्रेमियों, पर मानव शब्द का अर्थ जब ही हो सकता है जब मानव में मानवता के गुण हों। अगर सोने में सोने के गुण नहीं, उसमें जर लग जाए, काला पड़ जाए, तो किस बात का सोना है। चीनी के अंदर में, लड्डू के अंदर में मिठास का गुण नहीं तो लड्डू किस बात का है। अर्थात जिसके अंदर में गुण नहीं हो और परमात्मा ने उसको मानव बनाकर भेज दिया, मेरे आत्म बंधु, वो मानव क्या है? वो मानव केवल नाम मात्र है। नाम तुम किसी का कुछ भी रख लें, मानव सच्चा वही है जिसके अंदर में मानवता है। मानवता के लक्षण महाराज मनु जी ने मनुस्मृति में लिखे। सत्यम शौचम, मानव को सत्य बोले, पवित्र रहे और इंद्रियों का निग्रह करे, इंद्रियों का दास न बने, इंद्रियों को दास और दासी बनाए, और प्रेम और सदा अच्छे आचरण करे। आचरण करना ही मनुष्य का सबसे पहला मानवता का मुख्य द्वार है, आचरण। भगवान राम जी सभा में बैठे हुए थे और लक्ष्मण जी भी वहां मौजूद, शत्रुघ्न जी भी मौजूद, सीता जी भी मौजूद और हनुमान जी महाराज भी मौजूद। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई, माँ सीता जी और कुटुंब परिवार सब बैठा हुआ। हनुमान जी महाराज भी सेवा में संयुक्त थे। आपसी प्रसंग चल गया कि भरत जी आपने राज्य बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छा किया। बोला हाँ महाराज, आपके चरणों की कृपा है। अब ये शंका चल गई, उछल उठी, सबके शंका हो गई कि चरण बड़े नहीं, हनुमान जी कहने के नाम बड़ा है। कोई कहता है भगवान सबसे बड़े जिनका नाम है, जिनके चरण हैं। ऐसे तर्क वितर्क होने लग गए। भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो भगवान राम जी फैसला कर देंगे वही सबसे बड़ा है। राम जी के पास फरियाद चली गई। राम जी कहने लगा कि हनुमान जी, नहीं तो राम बड़ा है, और भरत जी ने चरणवाद का चरण बड़े हैं। लक्ष्मण जी, आपने जो कहा मेरे परमात्मा भगवान है, न ये बड़े हैं, तो बड़ा क्या है महाराज? बोलो चरण बड़े नहीं, आचरण बड़ा है। चरण खाली पकड़ करके बैठे रहोगे और आचरणहीन हो जाओगे तो वो चरण भी तुम्हारा काम नहीं करेंगे, वो भगवान भी काम नहीं करेंगे और कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए चरण बड़े नहीं, आचरण बड़ा है। तो मानव में जब तक सद्भाव के आचरण हम नहीं पैदा करेंगे तो हे मेरे प्रेमियों, हमारा मानव जीवन लेना बेकार हो गया, और ये दोबारा मिले न मिले इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। आज हम भौतिकवाद के अंदर में फंस करके भगवान की सेवा को, भगवान के नाम को
और समाज की सेवा को निरर्थक बेकार बिना वजह बताते हैं, पर असलियत तो यही है मानव का कर्तव्य, जिससे हम दूर हो रहे हैं। तो मानव बनकर के आचरण की शुद्धि सर्वोपरि शुद्धि है। हम मानव तो बन जाए, मानव के गुण हम में न हो तो केवल साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, एक केवल सींग और पूंछ हमारे नहीं है, बाकी तुम पशु से क्या कम है बताइए, पशु तुल्य ही। आहार और व्यवहार हमको मानवता के ही करने चाहिए, क्यों मानव जो भगवान ने बनाए हैं तो हमारी रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारा व्यवहार सब मानवता का ही होना चाहिए। हमारे समाज के अंदर में थोड़े से 4 पैसे जब बढ़ गए तो तुरंत हमने क्या किया कि हम किसी क्लब के मेंबर जा बने। अगर हम पूछें भाई तू क्लब का मेंबर क्यों बन गया, भगवान ने तुझे अच्छा पैसा दिया है, कुछ और काम कर। बोलो नहीं साहब, क्लब के मेंबर के बिना तो समाज में हमारा आदर ही नहीं होगा, समाज में हमारी बात ही कोई नहीं सुनेगा। अच्छा भाई, तो क्लब में कोई कथा होती है, सत्संग होता है, भागवत होती है, क्या होता है वहाँ पर? बोले ये तो नहीं होता महाराज। तो क्या होता है? बोलो बाबा वहाँ तो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं। तो थोड़ा पैसा बढ़ते ही हम क्लब के मेंबर बन गए। मेरे उपस्थित विद्वान प्रेमियों, क्या यह हमारी मानवता है? और ज्यादा 4 पैसे बढ़ने लग जाते हैं तो घर के पूरे सदस्यों में से एकाध बुजुर्गों को छोड़ करके और सुरापान करना शुरू कर देते हैं, दारू पीना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रेमियों, क्या दारू पीना मानव का पेय है? दारू तो राक्षसों के लिए थी। समुद्र का जब मंथन किया गया तो 14 रत्न निकले, उनमें एक दारू भी निकली, और वो दारू का बंटवारा राक्षसों के लिए किया गया। बहुत से प्रेमी तर्क करते हैं कि दारू का भोग महाकाली को लगता है, भैरव जी को लगता है। कहूंगा या तो कहने वाले मूर्ख हैं या उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। दारू का भोग अगर महाकाली को दिया गया था तो उस स्थिति को देखा जाए, समय को देखा जाए जिस वक्त में शुंभ और निशुंभ पैदा हो गए, महिषासुर पैदा हो गया। महाशक्ति से प्रार्थना की गई कि हे महाशक्ति, हमारे दैत्यों का संहार कर दो, पर उन्होंने कहा कि नहीं, वह मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुपुत्रो जायेतः क्वचिदपि कुमाता न भवति ही। मैं इन सब जगत की जननी हूं, मैं प्रत्येक जीव की माता हूं, मैं मेरे पुत्रों को नहीं मार सकती। ये बेटे चाहे कुपुत्र हो जाएं, परंतु मैं तो कुमाता नहीं बन पाऊंगी। और शुंभ निशुंभ महिषासुर को बिना उस महाशक्ति के कोई मार नहीं सकता था।